आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी हुई है। जी हां, इस समय राजनीतिक माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। विभिन्न सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने आप के मजबूत उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए रणनीतिक दांव खेल लिया है। दिल्ली में जिस एक सीट पर अब पूरे देश की नजर है वह है नई दिल्ली विधानसभा सीट। इस सीट से अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नई दिल्ली सीट के रण पर कौन मारेगा इस बार बाजी? दिल्ली की सत्ता पर इस बार क्या प्रवेश का होगा प्रवेश या केजरीवाल की गलेगी दाल? दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में नई दिल्ली सीट इस समय हॉट सीट मानी जा रही है। आज दोनों प्रतिद्वंदियों ने नई दिल्ली सीट पर अपना पर्चा भर दिया है। इस विधानसभा सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से है। 2025 के चुनावों में केजरीवाल का मुकाबला दो पूर्व सांसदों संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा से हो रहा है, जो कि उन्हें पूरी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है पूरी सरगर्मी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज नामांकन की प्रक्रिया में आई है और तेजी। अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ प्रवेश वर्मा ने नामांकन किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये 4 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, जहां केजरीवाल ने पर्चा भरा है, प्रवेश वर्मा ने भी पर्चा भरा है और प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरने से पहले भगवान को याद किया है, अपने आराध्य को याद किया। और अरविंद केजरीवाल ने मंदिर में जहां दर्शन किए हैं वहीं आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा भी पूरी रैली पूरी दमखम के साथ मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने नामांकन भरा है। तो सभी पार्टियां जो हैं, विभिन्न पार्टियां इस समय पूरी जी तोड़ लगा रही हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं, हर एक सीट पर नजर रखी हुई है। लेकिन नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट है इस समय हॉट सीट है, क्योंकि इसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है त्रिकोणीय मुकाबला अरविंद केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित वर्सेस प्रवेश वर्मा, जिसमें दो प्रतिद्वंदियों ने आज नामांकन भर दिया। ग्राफिक्स के जरिए आइए नई दिल्ली सीट का समीकरण देख लेते हैं। केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित के बीच कड़ी लड़ाई नजर आ रही है। कड़ी ताकत के साथ ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जी तोड़ कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने आज अपना नामांकन भर दिया है। 17 जनवरी का समय है जब नामांकन प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। इससे पहले कई दिग्गज आज अपना नामांकन भर रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने अपना नामांकन भर दिया। आइए हॉट सीट की बात कर लेते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट, जैसे कि हम कह रहे हैं, बेहद ही हॉट सीट मानी जा रही है। 2013 में केजरीवाल ने शीला दीक्षित को इसी सीट, नई दिल्ली की सीट से हराया था। जी हाँ, लगातार 3 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है और साथ ही साथ 7 चुनाव में तीन बार कांग्रेस और आपको जीत मिली है। यानी कि पिछले 7 चुनाव में 3 बार कांग्रेस जीती और 3 बार आपको जीत मिली। 1998, 2003 और 2008 में शीला दीक्षित ने जहां परचम लहराया, वहीं 2013, 2015, 2020 में केजरीवाल ने बाजी मार ली। तो लगातार 3 बार से अरविंद केजरीवाल इस सीट पर अपना दबदबा बनाए बैठे हैं। 2025 आ गया है, देखने की बात होगी कि अरविंद केजरीवाल की इस सीट पर इस बार किस्मत चमकेगी कि नहीं चमकेगी। ये तो जनता अपने जनादेश में 5 फरवरी को तय करेगी। लेकिन इससे पहले विवादों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा के नेता अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में आप पार्टी का साथ देने पर दी है सफाई। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सीधा सुन लेते हैं। इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुना आपने? अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है दिल्ली में आप, और इसलिए मजबूत है आप तो देंगे अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी आपका साथ। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अब कांग्रेस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के बयान से बवाल मच गया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, ऐसा विवादास्पद बयान, आइए सुन लेते हैं न्यूज पंच में। That we are fighting a political organization called the BJP.
that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। राहुल गांधी ने एक और विवादास्पद बयान दिया, कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट के साथ है। यानी कि एक बार फिर एंटी इंडियन एजेंडा के साथ उतर गए हैं राहुल गांधी। और आपको बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली में चुनावी शंखनाद कर चुके हैं और लगातार राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बयान कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कहा कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली को पेरिस बनाने चले थे, कहाँ बनी 10 सालों में दिल्ली पेरिस। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नज़दीकों को तो हम हर बारी हमने देखा ही है, लेकिन दिल्ली में ये बदलती हुई नजर आ रही है तस्वीर। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उसी पार्टी के साथ हैं जो उस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में वो क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। तो अरविंद केजरीवाल के साथ इस समय अखिलेश यादव दिखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा इस समय दिल्ली में आप मजबूत स्थिति में है, इसलिए सपा देगी इस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपका साथ। हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ हम सुन रहे हैं अखिलेश यादव को और एक तरफ हम सुन रहे हैं राहुल गांधी को, इंडी गठबंधन का हिस्सा है सपा और कांग्रेस, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो तस्वीर और ही नजर आ रही है। अखिलेश कह रहे हैं हम आपके साथ हैं और राहुल गांधी अपने विवादास्पद बयान में कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो भाजपा और आरएसएस के साथ नहीं है। भाजपा कहा है कि इंडियन स्टेट के साथ है, यानी इंडियन ज्योग्राफी के साथ है। पहले भी इस तरीके के बयान राहुल गांधी देते आए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की जो अभी की जो लड़ाई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतीकात्मक लड़ाई है, क्योंकि सीलमपुर के क्षेत्र में जबकि राहुल गांधी अपनी चुनावी सभा में आते हैं तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर केवल वो प्रदूषण का मुद्दा उठाकर वो चले जाते हैं। उस समय उन्हें एक बात याद आती है कि यहाँ पे जातिगत आरक्षण क्यों नहीं हुआ, दलितों का, पिछड़ों का विकास क्यों नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से उनको अरविंद केजरीवाल के ऊपर चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे अच्छी स्वास्थ्य सेवा, अच्छी शिक्षा की बात हो, जिस तरीके से हमला करना चाहिए, जैसा कि जो 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पे किया था या कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वैसा आरोप राहुल गांधी ने नहीं लगाया। और एक तरीके से दिख रहा था कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड स्थिति में हैं। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो सभी प्रत्याशी दमदार हैं और सभी प्रत्याशी की ये कोशिश है कि दिल्ली में जो कांग्रेस की हालात बदलनी चाहिए, उनसे जो उनका वोटर बिछड़ा है उसको समेटना चाहिए, उनके साथ संवाद स्थापित करके एक तरीके से जो वोट बैंक जो खिसका है कांग्रेस का उसको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक तरीके जब हम शीर्ष नेतृत्व की जब आप बात करेंगे तो उस मामले में जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व एक कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे चलता है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के सामने कई चुनौतियां हैं। उनके पास अखिलेश यादव की चुनौती है, उनके पास शरद पवार की चुनौती है, उनके पास जो हम कह सकते हैं कि जो यूबीटी है, शिवसेना की चुनौती है, तेजस्वी की चुनौती है। और ये जो चुनौती है, ये चुनौती उनके सहयोगी दलों की है जो अलग अलग राज्यों के हैं और जो चाहते हैं कि केजरीवाल की स्थिति इंडिया गठबंधन में बनी रही। एक जो महत्वपूर्ण बात है, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर आप मेरे खिलाफ बोलोगे तो आपको हम इंडिया ब्लॉक से बाहर करेंगे। और वो स्थिति उन्होंने पैदा कर दी। जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी का बयान आया, जिस तरीके से आज भी आपने अखिलेश यादव को सुना, या जो इंडिया ब्लॉक के जो बाकी सहयोगियों का कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में जो भी दल इस समय मौजूद है अपना फायदा देख रहा है।
एक यूनिटी ना बनाते हुए, एक एकता ना बनाते हुए वो अपना फायदा देख रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम आपके साथ हैं क्योंकि आप मजबूत पार्टी है दिल्ली में। धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो इस समय रोमांचक होता जा रहा है। पल पल नए मोर्चे और नए दांव खेले जा रहे हैं। आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो